आदि पुरुष लिखने में हुई बड़ी भूल, लेकिन दूसरा मौका तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। तो क्या मनोज मुंतशिर को हो गया है उनकी गलती का एहसास कि आदि पुरुष में हुई बेइज्जती के बाद दूसरा चांस मांग रहे हैं मनोज मुंतशिर? अब खबरें तो यही सामने आ रही हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। आदि पुरुष फिल्म के रिलीज के बाद अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा टारगेट हुआ था तो वो थे फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर। मनोज को उनकी राइटिंग की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था। इस फिल्म की मेकिंग, वीएफएक्स के साथ साथ कहानी को लेकर भी जमकर आलोचनाएं हुई थी। इसी दौरान सबसे ज्यादा मनोज मुंतशिर को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। फिल्म की तरफ से सफाई देने के लिए आगे भी मनोज ही आए थे। अचानक से हुए विवाद के बाद जब मनोज ने अपनी सफाई भी दी तो उस वक्त भी उन्हें बख्शा नहीं गया। आलम यह था कि बढ़ती नेगेटिविटी से परेशान होकर उन्होंने न केवल कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, बल्कि वो देश से दूर कहीं यात्रा पर भी निकल गए थे। हालांकि इसके बाद से वो अपने काम को लेकर लगातार एक्टिव बने हुए हैं। अब वहीं लगभग 6 महीने बाद मनोज एक बार फिर से आगे आए हैं और मनोज उन तमाम नेगेटिविटी और विवादों से जुड़ी चीजों पर बात करने को तैयार है। हाल ही में मनोज ने एक इंटरव्यू में कुछ बातों का जिक्र किया। आपको बताते हैं कि मनोज ने क्या कहा। मनोज कहते हैं कि गलती तो हुई है मुझसे, लेकिन मेरी लेखनी के पीछे मेरी कोई खराब मंशा नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उस विवाद के बारे में बात की थी। मुझे आज ये गलती समझ में आती है और मैंने इस हादसे से बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने धर्म को ठेस पहुंचाने का और सनातन को तकलीफ देने का या भगवान राम को कलुषित करने का, हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसा कह देने का जो नहीं है, ऐसा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, कहने का ये मतलब है गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने इस हादसे से बहुत कुछ सीखा है और बहुत बढ़िया लर्निंग प्रोसेस रहा है। आगे से बहुत प्रिकॉशंस बरतेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि अपनी बात करना छोड़ देंगे। मनोज ने यह भी कहा कि मैंने इससे पहले बाहुबली भी लिखी है। अगर किसी एक गलती की वजह से आप दूसरा चांस ही खत्म कर दोगे तो आपको बाहुबली जैसी फिल्में भी नहीं मिलेंगी। मैंने बाहुबली के गाने भी लिखे हैं, तेरी मिट्टी देश मेरे जैसे गाने लिखे हैं, और अगर चांस नहीं मिलेगा तो आपको भी ऐसे गाने नहीं मिलेंगे। मनोज ने यह भी कहा कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि रामनवमी, दशहरा से लेकर दिवाली तक आप मेरे गानों के बिना नहीं मना सकते हैं। मनोज ये भी कहते हैं कि जब चीजें इतनी जोर शोर से चल रही थी तो उस वक्त उन्हें सफाई नहीं देनी चाहिए थी। वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था। अगर इससे लोग नाराज हुए हैं तो उनकी जो नाराजगी है वो जायज है, क्योंकि वो वक्त सफाई देने का नहीं था और वो गलती आज उन्हें समझ में आ रही है। फिल्म को लेकर जब विवाद उठा तो उनकी निजी जिंदगी पर भी क्या असर पड़ा, जब ये सवाल पूछा गया उनसे तो मनोज ने उसका जवाब दिया और कहा, आप इंसान हैं, पत्थर तो नहीं, लाश नहीं, हर चीज का फर्क पड़ता है, और जब आप पर पत्थर उछाले जाते हैं तो उनसे भी आपको तकलीफ होती है। आपको इससे डील करना सीखना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का रिएक्शन रहेगा। कोई भी नहीं सोचता है। फिल्म तो बहुत ही अच्छी नीयत से बनाई गई थी। 600 करोड़ अगर हम इस फिल्म में डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी चाहते हैं कि बेहतरीन बने। कौन चाहेगा कि इस फिल्म को बनाकर हम अपना करियर ही खत्म कर ले? जाहिर सी बात है इसके पीछे हमारा कोई एजेंडा नहीं था, बस चीजें खराब होती चली गई। तो यहाँ पर मनोज मुंतशिर सेकंड चांस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि पास्ट में उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि वो सेकंड चांस तो जरूर डिजर्व करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जनता मनोज को सेकंड चांस दे पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताएं, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।